तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन फिजिकल मशीन। तो फिजिकल मशीन्स में इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। नंबर एक पॉइंट बनाएंगे हम लोग। नंबर एक, आपको पीसी चाहिए, कंप्यूटर, वन पीसी। सेकंड, इसको ले जाना है इनायत को जरा। सेकंड है पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव। बूटेबल पेन ड्राइव विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। एनी ओएस का मतलब है कि अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे तो विंडो 10 के साथ में आपकी पेन ड्राइव बूटेबल होनी चाहिए। देखो, बूटेबल पेन ड्राइव का मतलब क्या होता है, जो हमारी पेन ड्राइव होती है ना वो एक नॉर्मल पेन ड्राइव होती है, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर को पेन ड्राइव से बूट कराना चाहते हैं तो आपको अपनी पेन ड्राइव को क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पेन ड्राइव को जो है क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पेन ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो आपको चाहिए वन पीसी और आपको विंडो 10 का इमेज फाइल, विंडो 10 का इमेज फाइल, ठीक है। नंबर 3 पर आपको चाहिए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कम से कम 8 GB का हो, 8 GB पेन ड्राइव, ये आपको चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स में नंबर एक, टू क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा। अब पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आपको, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बना लें और एक होता है कि आप जो है एक तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बना लें और एक आप कर सकते हैं उसको CMD कमांड से बूटेबल बना सकते हैं। तो कमांड से बूटेबल कैसे बनाते हैं पेन ड्राइव, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सॉफ्टवेयर से बनाना बता रहा हूं। तो स्टेप नंबर एक, टू क्रिएट ए बूटेबल पेन ड्राइव विद पावर ISO सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है पावर ISO सॉफ्टवेयर। तो पावर ISO सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोग इसको बूटेबल बनाएंगे। तो बूटेबल बनाने के लिए मैं पेन ड्राइव को यहाँ पे नंबर क्या कर लेता हूँ, अपने कंप्यूटर में लगा लेता हूँ, ठीक है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर एक तो हमें पावर ISO का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। इंटरनेट से कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको। बाकी मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में पावर ISO का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। ये रहा मेरे पास पावर ISO का सॉफ्टवेयर, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सा है, आपको मैं लिंक दे देता हूँ इसका। पावर ISO कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप सीधा यहाँ लिख देंगे, गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे पावर ISO। यहाँ पर आप गूगल में डाल दें पावर ISO डाउनलोड, तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्रिएट बर्न, ये वाला पावर ISO का पहला लिंक है। इसी को आप ओपन कर लें। आप इसी को ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर 32 बिट 64 बिट के हिसाब से पावर ISO ले लेंगे आप, ठीक है। ये साइज भी लिखा, बहुत छोटा सा लिंक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपके चैट ऑप्शन में डाल रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट करके किसी फाइल में रख लो इसको, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना आप लोग, मैंने चैट में डाल दिया है। आयुष, मोहित और क्या नाम है, आमिल। सर मेरे पास वो पेन ड्राइव है तो बूटेबल वाली। अगर बनी बनाई है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो पावर ISO का सॉफ्टवेयर लेके उसको बूटेबल बना लेना। विंडोज की फाइल आपको चाहिए ISO में, तो ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूं इसके अंदर। टू क्रिएट ए बूटेबल पेन ड्राइव विद पावर ISO, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, नंबर एक, टू इंस्टॉल पावर ISO। नंबर 2 पर टू इंसर्ट पेन ड्राइव
आपको पेन ड्राइव लगानी है कंप्यूटर के अंदर नंबर 2 पर, तो पेन ड्राइव में लगा देता हूं। ये मेरे पास पेन ड्राइव है, ठीक है। इस पेन ड्राइव को मैं लगा लेता हूं इसमें कंप्यूटर के अंदर। जैसे मैंने पेन ड्राइव को लगाया तो पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सब हम के अंदर है, वो हम क्या करेंगे, सारा क्लीन करेंगे। यहाँ से सीधा दिस पीसी पे जाएंगे और एक बार क्या कर लें, हमारी पेन ड्राइव ये रही यहाँ पर। तो इस पेन ड्राइव के अंदर अगर कोई डेटा है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब है पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट कर देंगे यहाँ पर इसको, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट कर लेगा। इसका लेटर देख लो कि क्या है, आई लेटर मिला है इसको। तो हमने यहाँ पेन ड्राइव लगाई है। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको स्टेप नंबर 3 पे जाना है। स्टेप नंबर 3 पे क्या करेंगे, टू ओपन पावर आईएसओ विद, टू रन पावर आईएसओ, ठीक है। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इस सॉफ्टवेयर को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पावर के साथ खोलना है। कैसे, स्टेप बता देता हूं। राइट क्लिक ऑन द पावर आईएसओ और यहां पर आ जाएगा आपका रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है ये फुल राइट्स के साथ ओपन होगा सॉफ्टवेयर, यानी कि पूरी पावर के साथ आएगा। तो रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर खुलेगा। यस करेंगे इसको हम लोग। यस करने के बाद यहाँ पर ये कंटिन्यू अनरजिस्टर करेंगे। कंटिन्यू अनरजिस्टर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पावर आईएसओ मेरा रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर का मतलब इसका मैंने प्रोडक्ट की नहीं लिया है, तो ये कंटिन्यू अनरजिस्टर ट्रायल वर्जन वाला है, तो अनरजिस्टर कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको जाना है टूल्स बटन में। कहाँ जाना है, टूल्स में। टूल्स में जाने से पहले आपको चेक कर लेना आपके पास विंडो 10 का जो इमेज फाइल है, विंडो 10 हो या विंडो 7 हो, वो किस लोकेशन पे रखा है। तो मैंने जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर, ये मेरे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को आपने सॉफ्टवेयर में अटैच करना होगा पेन ड्राइव के लिए। तो जैसे मेरे पास विंडो 10 का 64 है, या मेरे पास ये विंडो 7 है एनआरजी, तो आप विंडो 7 भी ले सकते हो। ये एनआरजी फॉर्मेट में आती है, ये आईएसओ फॉर्मेट में है, डॉट आई, ये एक्सटेंशन है। आपको लिनक्स लेना है तो लिनक्स ले सकते हो, विंडो 7 का बनाना है तो विंडो 7 बना सकते हो, ये चीजें। तो मैं यहाँ पर विंडो 7 लेना चाहता हूँ तो विंडो 7 ले लेता हूँ। तो मैं विंडो 7 की बना लेता हूँ बूटेबल पेन ड्राइव। तो यहां पर मैं टूल्स में जाऊंगा। टूल्स में जाने के बाद क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव का बटन मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या मिलेगा, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इमेज फाइल ऐड करानी है आपने। इमेज फाइल मतलब जो आपकी विंडोज की फाइल है वो ऐड कराएंगे हम। कहाँ पर, मैंने आपको बताया कि हमारा वो ई ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर है। तो मैं ऑलरेडी डायरेक्ट पहुंच गया हूँ यहीं पर। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो यहाँ से सिलेक्ट करके अंदर जाएंगे। तो मैं बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, 7 डालें या मतलब के 10 डालें। 7 डालना, विंडो 7 चला लें। चलिए विंडो 7 का मैं एनआरजी फॉर्मेट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओपन कर लेंगे एनआरजी को। यहाँ पर ये इमेज फाइल अटैच होके आ जाएगी। उसके बाद ये मेरा पेन ड्राइव का नाम आ रहा है, देखिए सैनडिस्क पेन ड्राइव है। अगर आप दो कंप्यूटर के अंदर 2 पेन ड्राइव लगाइए, यहाँ से आपको स्क्रॉल करके ड्रॉप डाउन करके यहाँ से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 31 जीबी का पेन ड्राइव है मेरा सैनडिस्क का। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ही पेन ड्राइव है तो ऑटोमेटिक आ रही है। बस इतना करना, और कुछ नहीं करना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल सिस्टम चेक कर लें। तो हम कहेंगे यार फाइल सिस्टम ऑटोमेटिक बनाए अकॉर्डिंग टू विंडोज, और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, सीधा स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज आएगा, वो बोलेगा ऑल डेटा इन द इंफॉर्मेशन मैसेज आएगा, ऑल डेटा इन द यूएसबी ड्राइव विल बी ओवर रिटर्न, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसके अंदर जो पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा, क्या आप करना चाहते हो। हमने कहा यस, ओके। तो उसके बाद हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पर रिमाइनिंग टाइम चलेगा और एल्पास टाइम चलता रहेगा, ये आप देखते रहे। थोड़ा सा समय लगेगा पेन ड्राइव को बूटेबल होने के लिए, लगभग थोड़ा समय। तो मैं तब तक क्या कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है।
देखिए मेरे पास ना बूटेबल पेन ड्राइव बाई डिफॉल्ट बनी बनाई है, तो मैंने क्या किया, वो पेन ड्राइव का बूटेबल जो ऑप्शन था वो उसको स्टॉप कर लिया है। आप उसी स्टेप से जब कंप्लीट हो जाए तो आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिकल कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर को ऑन कर लेता हूँ। ये मैं अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर मेरा पावर बटन भी है, उसको पावर बटन से ऑन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चला के देख लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे चल रहा है अभी फिलहाल। स्क्रीन आएगी आपके सामने विंडोज की, इसमें विंडो 10 बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है। ये विंडो खुल के आ रही है कंप्यूटर। पहले से। हाँ जी, पहले से डाला हुआ है, कोई बात नहीं, मैं उसको फॉर्मेट कर लूंगा। आपको मैं स्टार्टिंग के स्टेप दिखाऊंगा जहां से पेन ड्राइव की बूटेबल सेटिंग की जाती है। बाकी के स्टेप तो सेम होंगे जो हमने वर्चुअल में किए। आगे नेक्स्ट पार्टीशन बनाना, ये सब तो नेक्स्ट ही वही होगा, कस्टम वगैरह जो हमारा वर्चुअल मशीन में हमने विंडो डाली थी। मैं आपको इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि पेन ड्राइव से स्टार्टअप कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करनी है विंडो डालना। समझ रहे हो ना मोइन? आवाज आ रही है? हाँ सर, ये आपने वहाँ पे सिखाया था सर, ये आपने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैंने वर्चुअल मशीन में आपको कंप्लीट विंडो इंस्टॉलेशन पूरा बताया है ना, लेकिन हाँ जी। फिजिकल मशीन में नहीं बताया। फिजिकल मशीन में मैं पेन ड्राइव से बता रहा हूँ, तो पेन ड्राइव से मैं वहां तक के स्टेप्स बता देता हूँ आपको जहां तक हमें जब तक हमारा विंडो इंस्टॉलेशन का बटन नहीं आता है, ठीक है ना। यानी क्योंकि पेन ड्राइव लगाने के बाद हमें कुछ बायोस में सेटिंग करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना। तो बायोस की सेटिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर 1 पर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद पावर बन गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, स्टेप्स इंस्टॉलेशन ओएस एंड मशीन इन पीसी। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, टू इंसर्ट पेन ड्राइव इन पीसी। पीसी के अंदर हमें पेन ड्राइव को लगाना है, कहां पर, ऑन यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट पर। नंबर 2, टू स्टार्ट पीसी एंड गो इनसाइड बायोस एंड ओपन बायोस। आपको बायोस एक्सेस करना है, एक्सेस बायोस, बायोस को एक्सेस करना है। बायोस को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में डेल की हो सकती है। कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा रहा हूं। देखिए स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, या और पास में करना है? दिख रही है सर स्क्रीन। ये देखिएगा स्क्रीन दिख रही है आपको। ये मैं पेन हाँ ड्राइव जी लगा सर। रहा हूँ, देखिए इसमें कंप्यूटर में पेन ड्राइव मैंने लगा दी है। अब उसके बाद कंप्यूटर को क्या कर लेता हूँ मैं, एक बारी रिस्टार्ट, यहाँ पे रिस्टार्ट बटन होता है छोटा सा, रिस्टार्ट कर देते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर माउस से रिस्टार्ट कर लो आप लोग। यहाँ पे पावर बटन आता है ना, ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पे रिस्टार्ट बटन खुल जाता है, ये नीचे। या तो आप यहाँ से कर लो या आप यहाँ से कर लो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रिस्टार्ट कर दिया। और डेल की लगानी है आपको। यहाँ पर रिस्टार्ट करने के बाद तुरंत डेल की लगाते रहो। डेल की लगाने से आपका बायोस खुल के सामने आ जाएगा। क्या आ गया, बायोस। बायोस। बायोस जब खुल जाता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बूट सेटिंग। दिख रहा है बूट सेटिंग? ये बूट सेटिंग आपको दिखेगा यहाँ पर। बूट सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, बूट डिवाइस प्रायोरिटी। बूट डिवाइस प्रायोरिटी मिलेगा।
बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट बूट डिवाइस और सेकंड बूट डिवाइस का बटन आएगा। तो फर्स्ट बूट पर आपको पेन ड्राइव रखनी है, यूएसबी SanDisk, यानी ये जो पेन ड्राइव मैंने लगाई है उसका नाम दिखाई देगा। ठीक है ना, क्लियर है? और उसके बाद हम एस्केप करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर फर्स्ट ड्राइव और सेकंड ड्राइव का बटन होगा। फर्स्ट वाले पर पेन ड्राइव रखेंगे, सेकंड वाले पर आपको अपने हार्ड डिस्क रखनी है कंप्यूटर की। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले पे मेरा एंटर करके यहाँ पर हम हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को सेलेक्ट करा सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पे पेन ड्राइव और सेकंड वाले पर हम अपना हार्ड डिस्क यहाँ पर रख लेंगे। दो सेटिंग्स की है मैंने, देखिए यहाँ पर समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पर बूट वाले ऑप्शन में एक डिवाइस पैरिटी वाला बटन होगा, बूट डिवाइस पैरिटी, एक होता हार्ड डिस्क ड्राइव, ये दो बटन होंगे यहाँ पर। ठीक है जी मोइन। उसके बाद ये सेटिंग को हमें क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर F10 की यहाँ पर लिखा होता है सेव करने के लिए कौन सा बटन दबाना है, सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट के लिए F10 लगाना है, F10 ओके। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो एक काम करना, बूटेबल पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाना, लगाने के बाद बायोस में जाना और बूट वाले ऑप्शन में जाके ना उसको फोटो खींच के मेरे को भेज देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ऑप्शन में क्या सेटिंग आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर बूट डिवाइस पैरिटी मिलेगा और हार्ड डिस्क ड्राइव पैरिटी मिलेगा। तो वहां पर बस आपको पेन ड्राइव को फर्स्ट पे रखना है, जो भी आएगा। हाँ सर, ये किया था मैंने। पेन ड्राइव को फर्स्ट पे रखना है। यहाँ से सेटिंग को सेव करेंगे, कंप्यूटर हमारा पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो अब रन होगा ना वो पेन ड्राइव से चलेगा। देखिएगा पेन ड्राइव से कंप्यूटर बूट होके आ रहा है। बस फिजिकल में और वर्चुअल में इतना डिफरेंस है, बाकी आगे के स्टेप सेम वही है जो मैंने आपको वर्चुअल में बताया था, सेम वही है। तो मैं इसमें पूरा इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा भाई, मैंने सिर्फ आपको बायोस तक की सेटिंग बताई है। बाकी ये विंडोज का बटन आ जाएगा, यहाँ पर अपना लैंग्वेज वगैरह आप चेंज कर ले, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर ले और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करके विंडो इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। ठीक, काफी है, इतना काफी है। बाकी तो वर्चुअल जैसा ही है, सेम जैसे वर्चुअल मशीन में किया था। बस बायोस तक की सेटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, पेन ड्राइव को बूटेबल बना के बायोस में क्या सेटिंग करनी है, बाकी सब कुछ सेम है। हो जाएगा मोहित? डन, मोहित हो जाएगा? यस सर। ठीक है आयुष? यस सर। हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मैं इस मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हुई भी है, तो मैं इसको रिस्टार्ट करके अपना पेन ड्राइव वापस निकाल लेता हूँ। तो बायोस की सेटिंग में लिख देता हूँ, स्टार्ट द बायोस, एक्सेस द बायोस सेटिंग्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कौन सी सेटिंग्स में आपको जाना है बायोस के अंदर। उसमें जाना है गो इनसाइड इन बूट सेटिंग। बूट सेटिंग में आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन हार्ड ड्राइव का। हाँ, एक तो मिलेगा हार्ड डिस्क ड्राइव, एक ये ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा मिलेगा इसके अंदर आपको एक और बूट। ये कौन बना रहा भाई? हार्ड बूट डिवाइस प्रायोरिटी। ये मिलेगा बूट डिवाइस प्रायोरिटी में भी और हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर भी। आपको क्या करना है, दोनों जगह, दोनों ऑप्शन में आपको क्या करना है, फर्स्ट बूट डिवाइस आपको किसको रखना है, यूएसबी पेन ड्राइव को रखना है, आपकी पेन ड्राइव का नाम आ जाएगा वहां पर बस। और सेकंड वाले पे हार्ड डिस्क को रख देना है। उसके बाद F10 लगाएंगे और सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे, विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपकी।
विंडो इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी आपकी, और उसके बाद आफ्टर फॉलो आपको प्रीवियस क्लास को फॉलो कर लेना, जो मैंने आपको पहले क्लास में वर्चुअल मशीन बनाना बताया था, तो उसको फॉलो कर लेंगे वहां पर, ठीक है। आफ्टर फॉलो दी प्रीवियस वर्चुअल मशीन क्लास, वर्चुअल मशीन की क्लास को फॉलो कर लेंगे, बाकी इसके बाद से तो इंस्टॉलेशन हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बताइए, आप लोग कर लेंगे ना सब? यस सर। बायोस में अगर किसी को सेटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बूट में क्या करना है, तो उसका फोटो खींचकर मेरे को आप भेज देंगे, तो मैं वहीं पर बता दूंगा, और उसके आगे फिर 2 ऑप्शन खुलेंगे, उसका भी फोटो भेज देना, फिर मैं वो भी बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। पेन ड्राइव लगाने के बाद, पेन ड्राइव बूटेबल बनाने सर के ये लिए डाली थी मैंने मैंने आपको सर। लिंक दे दिया है। सर ये मैंने डाली थी अपने कंप्यूटर में विंडो, हाँ जी, ऐसे ही किया था। डाल दी विंडो आपने? कंप्यूटर डाली थी ना, पहले डाली थी कंप्यूटर में, ऐसे ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके ड्राइवर वगैरह डालो। जब विंडो इंस्टॉलेशन हो जाती है कंप्लीट, तो आफ्टर कंप्लीट द इंस्टॉलेशन, आपको करना क्या है? नंबर 1, डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन। डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन करना है, डेस्कटॉप का सेटिंग करना है आपने, ठीक है। और टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने। कौन कौन से एप्लीकेशन आप यूज करते हैं? जैसे गूगल क्रोम आप यूज करते होंगे, आप इंस्टॉल कर लें। MS ऑफिस इंस्टॉल कर लें, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है। इसके अलावा एडोब रीडर कर लें। एडोब रीडर क्या होता है? ये PDF फाइल को पढ़ने का एप्लीकेशन होता है। जो PDF फाइल नहीं होती है, तो PDF फाइल जो होती हैं, जो सिक्योर रहती है, उनको पढ़ने के लिए होता है। जैसे मैं आपको बता दूं PDF फाइल कैसी होती है। ये PDF फाइल है मेरी, देखिए, ठीक है ना। अब इसको पढ़ने के लिए आपको एक्रोबैट रीडर या एडोब रीडर इंस्टॉल करना पड़ता है। नहीं तो अगर आपके पास एडोब रीडर नहीं होगा तो ये फाइल खुलती नहीं है। वैसे आजकल ये फाइल जो है ना, क्रोम में खुल जाती है, वैसे क्रोम में भी खुल जाती है। इसके अलावा एंटीवायरस, अगर आपके पास, आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। कस्टमर्स को हमेशा आप लेटेस्ट एंटीवायरस रिकमेंड करें। लेटेस्ट का मतलब होता है जेन्युइन एंटीवायरस। लेटेस्ट मतलब नया हो, उसके जो जो नया पैच फाइल्स होती हैं वो अपडेट होनी चाहिए, या उसकी डेफिनेशन जो है वो अपडेटेड डेफिनेशन हो। और इसके अलावा जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब प्रोडक्ट की के साथ होना चाहिए। कोई भी गार्नियर्स वगैरह का इंस्टॉल कर दे, जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर है, यहाँ पर एंटीवायरस है, मैंने डाल रखा है, यहाँ पर ये गार्डियन का है, तो यहाँ पर नेट सिक्योर है। तो ये मेरे पास देखो लाइसेंस मुझे दिया गया है, ये 365 दिन का मेरे पास लाइसेंस था, 276 मेरे को मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की भी अपनी डाली हुई है, रिपोर्ट्स आ जाएगी। अबाउट में जाता हूँ तो ये मेरा नेम वगैरह सब यहाँ आ जाता है। और लाइसेंस डिटेल्स पे जाता हूँ तो ये मेरा देखिए लाइसेंस का पूरा डिटेल है, मेरे लाइसेंस लिया हुआ है। प्रोडक्ट की होती है, ये प्रोडक्ट की आपको यहाँ डालनी पड़ती है जब आप रिन्यू करते हैं। अगर आपको रिन्यू करना है तो ये सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। और अगर आपके पास रिन्यूअल कोड है तो यहाँ पर आप की कॉपी कर देंगे ला करके, जो भी आपकी प्रोडक्ट की होगी वो आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे, तो ये जेन्युइन हो जाएगा। यानी जिस कंपनी का ये एंटीवायरस है, आपका सिस्टम, आपका ये एंटीवायरस का एप्लीकेशन उस कंपनी के सर्वर से जुड़ जाता है, जो वहां से ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट रखता है। जितने भी आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट वायरस आते हैं, उन वायरस को
डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। डेस्कटॉप का कस्टमाइज कर ले, इंस्टॉल गूगल क्रोम एप्लीकेशन, ये सब डाल ले। इसके अलावा आपको क्या करना है, नंबर 3 पर इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर। आपको डिवाइस के ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। डिवाइस के ड्राइवर में क्या क्या आता है, जैसे आपका वाईफाई का ड्राइवर हो सकता है। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो वाईफाई ड्राइवर डालना पड़ेगा। कैमरे का ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा। और कुछ विंडोज के अंदर ना यहाँ पे साउंड नहीं आती है, साउंड यहाँ पर ये साउंड नहीं आती। आजकल विंडो 10 में तो आती है, लेकिन विंडो 7 के कुछ वर्जन में क्या होता है ना, साउंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होती है, तो साउंड का ड्राइवर भी डालना पड़ता है भाई। और अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा है तो ग्राफिक्स ड्राइवर भी डालना पड़ता है। आपको ग्राफिक का ड्राइवर भी डालना पड़ेगा। ग्राफिक ड्राइवर मतलब आपकी स्क्रीन जो है थोड़ा सा अच्छे रेजोल्यूशन के साथ हो जाएगी। तो ये सारी सेटिंग्स जो है ये आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोगों को करनी पड़ती हैं। अब जैसे विंडो 10 डाल रहे हैं तो विंडो 10 में ग्राफिक के ड्राइवर की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। साउंड का ड्राइवर भी बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। कैमरे का ड्राइवर भी बाय डिफॉल्ट लगभग विंडो 10 में ले लेता है। वाईफाई ड्राइवर भी ले लेता है। लेकिन किसी वजह से अगर ये ड्राइवर्स आपको नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर की जो कंपनी है, जैसे डेल का लैपटॉप है तो डेल के लैपटॉप का मॉडल नंबर चेक करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इफ विंडोज नॉट रिकॉग्नाइज ड्राइवर automatically, then we can download all drivers from manufacturers. कंपनी साइट्स, कंपनी की वेबसाइट से। डेल का लैपटॉप है तो आप डेल की कंपनी पे चले जाएं। ठीक है ना। लेकिन वहां जाकर के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना मॉडल नंबर बताना पड़ेगा। तो मॉडल नंबर कैसे देखेंगे, तो हेडिंग लिखो हाउ टू चेक लैपटॉप मॉडल नंबर। लैपटॉप का मॉडल नंबर चेक करने के साथ आप विंडोज के साथ आर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे MS Info 32। एक प्रोडक्ट, एक की होती है यहाँ पे, सॉरी कमांड होती है MS Info 32। कौन सी कमांड है, हाँ जी, इस कमांड से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। एंटर करेंगे तो आपके सामने ये कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन खुल के आएगी। तो यहाँ पर देखो ये सिस्टम समरी है, इसमें पूरा लिखा है आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो डाला है। ठीक है, मॉडल नंबर क्या है, तो ये मॉडल नंबर मेरे पास इंस्प्रॉन 5559 का है। ठीक है, 5559 है। तो मैं क्या करूंगा, इस मॉडल नंबर को लेकर सीधा गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। तो गूगल पे जाकर के हम लोग क्या करेंगे, वहां से इस मॉडल के ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। सीधा लिखेंगे यहाँ पर डेल इंस्प्रॉन 5559 ड्राइवर्स डाउनलोड विंडो 10 डाउनलोड 64 बिट डाल दो चाहे। तो ये यहाँ पर आपको डेल की वेबसाइट पे उठा के ले जाएगा और सीधा यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, टॉप पे लिंक खोलेंगे आप। जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसका मॉडल नंबर जो भी आ रहा है, जैसा जैसा भी लिखा हुआ आ रहा है वैसा ही टाइप कर देना आपने। तो यहाँ देखो चेक फॉर अपडेट का बटन भी आ रहा है कि ऑटोमेटिकली चेक कर ले जाए, नहीं। फाइंड द ड्राइवर हम मैनुअली फाइंड करेंगे कि मैनुअली बताइए हमें। तो मैनुअली में यहाँ पर एंटर द ड्राइवर का नाम, आपको ड्राइवर नेम देना, ऑल कैटेगरी डालनी है। ठीक है, कौन सा चाहिए, ऑडियो का चाहिए, बायोस चाहिए, चिपसेट चाहिए, माउस, नेटवर्क, हमने कहा सर नेटवर्क का चाहिए होगा। फॉर्मेट ये 64 बिट का चाहिए। ठीक है, विंडो 10 में। एंटर द ड्राइवर नेम अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो नहीं भी डालते हैं तो नीचे
बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, चेक कर लेंगे यहाँ पर। एंटर द ड्राइवर नेम एंड कीवर्ड, यहाँ पर आप यही डाल दो, चाहे तो ये वाला डाल देते हैं और सीधा यहाँ पे चेक सबमिट करने का बटन आएगा तो सबमिट कर देंगे उसको यहाँ पर। तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सर्च करेंगे आप लोग तो मिल जाएगा सारे ड्राइवर्स आपको। तो इस तरह से वहां से डाउनलोड का बटन मिलेगा तो आप डाउनलोड करके ले आएंगे वहां से और सीधा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। डेस्कटॉप यहाँ तक बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हो जाएगा ये सारे काम। गूगल क्रोम, आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर लो, गूगल की वेब पे जाओ, लिख दो डाउनलोड गूगल क्रोम, वो लिंक दे देगा, सीधा डाउनलोड। MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, एडोब रीडर डाउनलोड कर लो। एंटीवायरस में बहुत सारी टाइप की कंपनीज हैं, गार्नियर्स है, कैस्पर स्काई है, नॉर्टन है ना, अवेस्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं। उनकी वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर लो और उनसे परचेज भी कर लो। प्रोडक्ट की आपको ईमेल आईडी में दे देंगे वो लोग, आप ईमेल आईडी डाल देंगे, आपके पास ईमेल आईडी में आ जाएगी। 250 रुपए का एंटीवायरस आता है। 1 यूजर, 2 यूजर, 3 यूजर ऐसे आते हैं। 1 यूजर का मतलब है एक ही लैपटॉप के लिए, 2 यूजर मतलब 2 लैपटॉप के लिए, यानी कि 2 प्रोडक्ट की आएंगी। एक का मतलब है एक प्रोडक्ट की आएगी, 1 यूजर मतलब 1 प्रोडक्ट की, 2 यूजर मतलब 2 प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट की जिस लैपटॉप में एक बार यूज होगी वो प्रोडक्ट की किसी दूसरे लैपटॉप में यूज नहीं होगी। तो एक एंटीवायरस एक ही कंप्यूटर के लिए आता है स्पेशली। इसके अलावा अगर आप एंटरप्राइजेस वाला एंटरप्राइजेस लेते हैं, नेटवर्क एंटीवायरस आते हैं जो पूरे नेटवर्क के लिए होते हैं, 10-15 कंप्यूटर के लिए होते हैं, वो अलग से आते हैं। वो भी आप वहां पर वेबसाइट पे सर्च कर लेंगे, उनके मिल जाएंगे आपको। तो ये बताइए कि विंडो इंस्टॉलेशन के बाद आफ्टर कंप्लीट द इंस्टॉलेशन में ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये सब हो जाएगा आपका। आयुष कर लेंगे? यस सर। क्योंकि ड्राइवर तो डालना पड़ेगा, वाईफाई आपका नहीं तो वाईफाई यहाँ चलेगा नहीं। ये वाईफाई का ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होता है ना, कैमरा नहीं खुलेगा, साउंड के ड्राइवर नहीं होंगे। आप पहले चेक कर लो इंस्टॉलेशन से पहले कि क्या वो सारे ड्राइवर प्री इंस्टॉल हो गए या नहीं हुए, क्योंकि कभी कभी विंडोज जो है ना ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। कभी कभी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते, तो उसके लिए हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन में क्या होता है? डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन का मतलब है कि जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह लेके आने होते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पर पर्सनलाइज में जाएं। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पर एक थीम्स बटन आता है। थीम्स बटन में ये डेस्कटॉप का आइकन्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये आता है यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन। तो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग करते हैं हम लोग कि डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकन्स आपको चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हाँ, ये कंप्यूटर और यूजर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, इनमें से कौन से ऑप्शन चाहिए उन पे टिक लगा देंगे। नहीं चाहिए तो यहाँ से चेक बॉक्स से टिक हटा देंगे। तो देखो यहाँ से वो सारे ऑप्शन हट गए होंगे, दिस पीसी हट गया, कंट्रोल पैनल सब हट गए। वापस लाना है तो आप अगेन डेस्कटॉप आइकन पे जाएं। डेस्कटॉप आइकन के बाद नेटवर्क, यूजर, कंप्यूटर, जो भी आइकन्स आपको चाहिए वो आइकन्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर यही वाला आइकन आएंगे, इस पीसी, यूजर का नाम, यूजर प्रोफाइल्स मतलब यूजर का जो नाम होता है, यानी उसकी प्रोफाइल का फोल्डर नेम आता है यहाँ पर। ओके करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये वापस आ जाता है दिस पीसी। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा नीचे, कंट्रोल पैनल आ गया, दिस पीसी ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे शॉर्ट कर दें इनको, शॉर्ट नेम वाइज। तो नेम वाइज शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा नेम वाइज शॉर्ट हो जाएगा। नेम का मतलब है कैरेक्टर वाइज ऊपर नीचे आ जाएंगे ये। यहाँ तक बताइए, हो जाएगा सबका ये टॉपिक क्लियर? यस सर। हो जाएगा ना? जी सर। हाँ, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखो, बूटेबल कैसे बनाते हैं। और विंडो को इंस्टॉलेशन फिजिकल में, अगर आपके पास कंप्यूटर है, फिजिकल कंप्यूटर घर पे, तो थोड़ा ट्राई करके देखो। लेकिन उससे पहले आप अपने डेटा का बैकअप ले लेना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आपका डेटा उड़ जाए। सी ड्राइव में से डेटा का बैकअप कहाँ से लेना होता है? सी ड्राइव के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है यहाँ पर तो ले लो। डेस्कटॉप के ऊपर कोई डेटा है तो उसे कॉपी करके रख लो।
यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको निकाल लो, ठीक है, जहां भी है। और जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर जहां पर स्टेप आता है ना कस्टमाइज हार्ड करने के लिए, तो वहां पर आप सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करें, डी और ई को फॉर्मेट ना करें, क्योंकि डी ई के अंदर डेटा जो होगा वो सेव हो जाएगा, आपका बच जाएगा। बस वहां पर आपको देखना यह है कि कौन सा साइज, यहाँ पर जब भी फॉर्मेटिंग करें तो एक बार साइज जरूर देख लें कि सी ड्राइव का फाइल जो साइज है वो कितना है, डी का कितना है, इसका कितना है। क्योंकि जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पे सी डी ई लिखा हुआ नहीं आता है, वहां पर सीधा ड्राइव पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 आता है। तो वहां पर कभी कभी डी ड्राइव ऊपर हो जाता है, पार्टीशन 1 की जगह ले लेता है, और पार्टीशन डी की जगह ले लेता है। तो वहां पर आप उसको आइडेंटिफिकेशन साइज से करेंगे कि यार डी का साइज कितना था, सी का कितना है, ई का कितना है। तो वहां पे साइज के हिसाब से पहचान कर लेंगे कि कौन सा पार्टीशन हमारा सी ड्राइव है। क्लियर है ना? उसी हिसाब से आप उसी ड्राइव को डिलीट कर दो, बाकी को डिलीट मत करो, और उसी के अंदर विंडो दोबारा से इंस्टॉलेशन शुरू कर दें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस तो सर। आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना बताऊंगा कमांड के थ्रू। किसके थ्रू? कमांड के थ्रू। आज तो मैंने पावर आईएसओ के थ्रू बनाना बताया, और फिजिकल में इंस्टॉलेशन के लिए बायोस की सेटिंग बताई है। ठीक है ना भाई? तो ये आज आप ओके बैठ सर। के प्रैक्टिस करो, बाकी कल मिलता हूँ आपसे सेम टाइम पर ही। ठीक है? ओके सर। ओके बाय। तो प्रैक्टिस करके मेरे को बताना।